वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लॉगिन लर्न। आज हम बायोलॉजी की प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। फेडरल बोर्ड वालों ने चेंज कर दिए हैं कि पहले वाइवा होता था, जाके सुनाते थे। अब उन्होंने जितना भी कुछ कर दिया, सारा कुछ रिटर्न फॉर्म में कर दिया। तो अब जो कुछ भी आएगा सारा कुछ रिटर्न फॉर्म में आएगा। स्टूडेंट जो कुछ करेगा, जो कुछ लिखेगा, उसको उस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे। वाइवा में दरअसल इस तरह हो जाता है कि सिफारिश हो जाती थी, तो उन्होंने शायद इस चीज़ को थोड़ा किया है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा मुश्किल किया है, क्योंकि पहले आसान सुनाते थे और नंबर लग जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल कर दिया उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, अब करना है तो करना है। पहला हमारा प्रैक्टिकल है गैसेस एक्सचेंज एंड एक्टिविटी टू कंपेयर द ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट एंड आफ्टर एक्सरसाइज। अब पहले समझ लें कि प्रैक्टिकल का मतलब क्या है। प्रैक्टिकल का मतलब है करके दिखाना। अब वो आपसे इतने सिंपल सवाल नहीं पूछेंगे, ना ही इतने ये नॉर्मली सवाल पूछेंगे जो पहले पेपर्स में पूछते हैं, कि वो पेपर में पूछ चुके होते हैं। ये प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल टाइप सवाल पूछेंगे। तो ये बात अपने जहन से निकाल देंगे, इंतहाई सिंपल पूछेंगे नहीं पूछेंगे। और फेडरल बोर्ड है, तो फेडरल बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है, तो रिक्स नहीं लेना, मतलब सारा कुछ करना है। और जो प्रैक्टिकल टाइप जो सवालों की मैं बात कर रही हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। इंतहाई सिंपल नहीं पूछ सकता, जैसे कि बायोलॉजी में या पहले पेपर्स में पूछते हैं। ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे प्रैक्टिकल में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिकल है हमारा। ये हमारा प्रैक्टिकल है। इसमें से भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है प्रैक्टिकल का क्या मतलब है, करके दिखाना। वो इधर से ही सवाल निकालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा, चलिए बाद में बताऊंगी मैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कर लेते हैं गलत करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसीजर है इसका कि आस्क द ऑब्जर्वर। पहले हमने एक्टिविटी करनी है, ग्रुप लेना है स्टूडेंट्स का। उस ग्रुप में हमने एक एक्टिविटी करनी है गैसेस एक्सचेंज की। पहला है आस्क द ऑब्जर्वर टू काउंट एंड रिकॉर्ड द ब्रीथिंग रेट ऑफ अदर स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप इन रेस्टिंग पोजीशन। पहले एक ऑब्जर्वर को हमने कहना है कि तुमने काउंट करना है और रिकॉर्ड करना है ब्रीथिंग रेट स्टूडेंट की ग्रुप में एट रेस्टिंग पोजीशन, फॉर एग्जांपल जो हमारी ब्रीथिंग रेट है। और उसके बाद नंबर 2, टेल द स्टूडेंट टू डू। पहले तो हमने वो मतलब रिकॉर्ड कर ली ना सिंपल ब्रीथिंग रेट, जो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है नॉर्मली। फिर हमने अपने स्टूडेंट को कहना है कि अब थोड़ी लाइट एक्सरसाइज कर ले, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग कर ले फॉर 5 मिनट। और फिर हमने अगेन आस्क ऑब्जर्वर, फॉर एग्जाम्पल हम टीचर को कहना है या किसी स्टूडेंट को बना वॉच पकड़ा दें और कहना है कि अब उसकी ब्रीथिंग रेट काउंट करें। फिर आफ्टर अ रेस्ट ऑफ 50 मिनट टेल द स्टूडेंट। फिर हमने स्टूडेंट को कहना है कि 15 मिनट के लिए थोड़ी स्ट्रीनियस एक्सरसाइज कर ले, मतलब रनिंग कर ले फॉर 5 मिनट। और फिर ऑब्जर्वर को कहना है कि उसकी ब्रीथिंग रेट काउंट करें। एक तो अब सवाल पूछ सकते हैं कि पहला जो ऑब्जर्वर ने काउंट किया एट रेस्टिंग पोजीशन, दूसरा ऑब्जर्वर ने क्या काउंट किया लाइट एक्सरसाइज, तीसरा ऑब्जर्वर ने क्या काउंट किया स्ट्रीनियस एक्सरसाइज मतलब रनिंग। अब उसके बाद इस दोनों जो बॉक्सेस है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात लगी है, जो मैं कहूँगी सिर्फ वो करना है कि द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। वन इनहेलेशन टेकिंग इन एयर, वन एक्सहेलेशन टेकिंग आउट एयर इज वन ब्रीथ। सिर्फ इसमें से आपने ये वाली डेफिनेशन करनी है, बाकी जो है ये जो है ये करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इसकी जगह आप जो वो नीचे वाला लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, वो करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जो टेबल है ये वाला प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ये आप लोगों ने कर लेना है, आप लोगों ने पहले किया हुआ है, उसको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने फिर ये वाली चीज़ करनी है, वो मैंने कह दी है कि आपने वो वाला जो बुक के अंदर वो बॉक्स करना वाला आप लोगों ने पहले ही किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने करना है ब्रीथिंग रेट। वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि ब्रीथिंग रेट किस चीज़ पे डिपेंड करती है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ऊंचाई। जैसे कुछ लोग पहाड़ों में रहते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, ये भी एक चीज़ है। और जो सी लेवल में, वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, जैसे कि हम सी लेवल में रहते हैं। उसके बाद लंग कैपेसिटी के हाउ एयर योर लंग कैन होल्ड, आपका लंग कितनी एयर ऑक्सीजन होल्ड कर सकता है। हेल्थ एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी रेस्ट और एक्सरसाइज। बस इसके अलावा जो ये वाला बॉक्स है, ये भी आप लोगों ने पहले से ही किया हुआ है। जो आगे वाली बॉक्स की मैंने बात की है, वो आप लोगों ने पहले से ही किया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन दिस मॉइस्चर एंड डिफ्यूज अक्रॉस द, ये वाला। ये थोड़ा सा बॉक्स है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर कैसे आता है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे आउट होती है। वो बॉक्स पे आपने पहले से किया हुआ है। हाँ, और चल के आपने इंक्लूजन ज़रूर करना है। इंक्लूजन यानी रिजल्ट, ये आप देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।
प्रैक्टिकल के थोड़े जो सवाल होते हैं वो प्रैक्टिकल टाइप मतलब थोड़े मैथमेटिकली टाइप होते हैं। लेकिन ये सारे सवाल भी आप लोगों ने याद नहीं करने बल्कि सिर्फ पढ़ने हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल में भी दे सकते हैं और में नोट भी। तो अब इन सबको पढ़ लेते हैं। पहला सवाल है हमारा कि व्हाट इज़ द स्टिमुलस ऑफ ब्रीथिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्लड। उन्होंने खुद ही ऑप्शन दे दिया कि व्हाट इज़ द स्टिमुलस ऑफ ब्रीथिंग। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन alveoli एयर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द alveoli एयर। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ द स्टिमुलस। हम सांस क्यों लेते हैं? सांस हर चीज़ की एक वजह होती है, तो सांस लेने की भी एक वजह है कि हम ब्रीथिंग। स्टिमुलस से होता है चेंज। सांस हम क्यों लेते हैं, बार बार चेंज क्यों होती है सांस? द स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग इज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। हाई कंसंट्रेशन होती है हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की। हम ये पहले टॉपिक जो मैंने जो बॉक्स दिखाया आपको, ये वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन आती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। ये इस वजह से हम सांस ले सकते हैं। दूसरा सवाल है वो है कि द ब्रीथिंग बिकम रैपिड एंड डीप आफ्टर एक्सरसाइज वाई। कि जो सांस होती है वो गहरी हो जाती है और तेज़ हो जाती है एक्सरसाइज के बाद, क्यों? क्योंकि यही सवाल मुझे ज़रा, ये इसका आंसर है ज़रा मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको बोल देती हूँ, आप लिख लें। After exercise, breathing becomes fast and deep because your body needs more oxygen and has to get rid of extra carbon dioxide made your muscle. अब हमारी सांस क्यों तेज़ हो जाती है, डीप हो जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपनी निकाल रहा होता है बॉडी से। इस वजह से हमारी सांस जो है वो डीप हो जाती है। प्रैक्टिकल के सवाल जो मैं कह रही थी इस टाइप आएंगे। वो आपको टेबल बना दें, आपको लिख दे कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ लिख दे कि 21% होगी, लेकिन ये खाली छोड़ दें, तो दोनों ही खाली छोड़ दें, या आप कहेंगे पूरा टेबल बना दो। तो इस तरह के सवाल प्रैक्टिकल के आते हैं, टेबल टाइप, मैथमेटिकली टाइप। ये इस तरह के जो सवाल हैं ये आप लोगों ने बस पढ़ने हैं। ज़्यादा जो बॉक्सेस जो हैं ज़्यादा आपने वो करने हैं, क्योंकि मैं दे चुकी हूँ तो मुझे पता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने घोल कर पी लेना है। और अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप लोग को पता होगा लेकिन फिर भी बता देती हूँ, 21% हमारे अंदर जाती है, 60% आउट होती है। अब 60% क्यों आउट होती है? क्योंकि हमारी बॉडी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे जो सेल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो कुछ ले लेते हैं। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, मतलब 0.04% कम है एज़ कम्पेयर टू 4%। अब निकलती भी ज़्यादा क्यों हो जाती है एज एक्सेल? क्योंकि हमारे अंदर, मैंने कहा हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जो हमारे अंदर जब वो निकल रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जब आती है, जब एक्सेल हो रही होती है, तो अंदर हमारी बॉडी के अंदर भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उससे से वो भी साथ ही एक्सेल हो जाती है, तभी 4% होती है। इंपॉर्टेंट ट्रिपल। नाइट्रोजन सेम होता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का मतलब होता है वाटर इन गैस, लिखा भी हुआ पर कि गैस के अंदर वाटर होता है, जहरी बात है। वेरिएबल का मतलब होता है एवरेज, जब हमारे अंदर आ रहा होता है तो एवरेज होता है, मतलब एवरेज अमाउंट, ना ज़्यादा ना कम। बट जब एक्सेल हो रही होती है, एयर बाहर निकल रही होती है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, सैचुरेटेड का ही मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मतलब उसके अंदर वाटर वेपर ज़्यादा हो जाता है। डस्ट पार्टिकल्स वेरिएबल, मतलब एवरेज होते हैं, ना कम ना ज़्यादा। बट जब बाहर निकलते हैं तो ऑलमोस्ट नो, मतलब अंदर आते हुए होते हैं लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं होते, क्योंकि जब बाहर निकलती है तो एयर क्लीन होकर निकलती है। तो ये भी आप लोगों को पता है क्यों निकलती है क्लीन होकर, क्योंकि पूरा हमारे अंदर सिस्टम बना हुआ है, मतलब माई लंग्स का कि ये वाला सवाल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे मसल्स गेट फैटिग्यूड, का मतलब होता है वेरी टायर्ड, थक जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये सवाल मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा है। अगर ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इसमें से बात समझने वाली ये है कि एक्सरसाइज एनर्जी मांगती है, और जो हमारी मसल्स है वो एनर्जी कैसे पैदा होती है? एनर्जी ड्यूरिंग ब्रेकिंग डाउन ऑफ एटीपी। एटीपी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में पता है, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो एक लिविंग सेल कैन जनरेट अ लॉट ऑफ एटीपी। एटीपी जनरेट करता है ड्यूरिंग ब्रेकिंग डाउन शुगर, मतलब एटीपी आती है शुगर की ब्रेक डाउन से। लेकिन इससे जो है ना वो काम नहीं चलता भाई हमारी बॉडी का, कि ये जो एनर्जी हमें काफ़ी नहीं होती, तो वो दूसरा तुक्का लगाता है। पहला नहीं लगा तो कहते चलो दूसरा लगा लेते हैं। बट ऑक्सीजन इज ड्यूरिंग, हाँ, तो ऑक्सीजन हमें काफ़ी नहीं होती इस पहले तुक्के पे, पहली इस चीज़ पे, तो हम दूसरा कोई कुछ करते हैं।
दूसरा हम क्या करते हैं कि सिस्टम अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजी, सिस्टम कुछ और अडॉप्ट करता है। ऑक्सीजन हमें चाहिए ना, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन का ही चाहिए, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो वो क्या करता है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करने की एक चीज़ है ग्लाइकोलाइसिस, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट जो वो एनर्जी होती है वो भी मान लिए, बल्कि वो उल्टा उल्टा हो जाता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड अक्कर होने शुरू हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, वो हमारे मसल को थिका देता है। मतलब ये दूसरा सिस्टम भी किसी काम का नहीं। ये भी सही, मतलब हमें इसने सही एनर्जी नहीं दी, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे मसल्स को एनर्जी चाहिए। चलो, नेक्स्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट पर मिनट। बुक में तो लिखा हुआ है 15 से 20, बट इधर लिखा हुआ है 14 से 16। तो आप 15 से 20 ही लिखेंगे, बट साथ लिखेंगे टेक्स्ट बुक रेफरेंस, मतलब टेक्स्ट बुक लिखेंगे ताकि इनको पता चल जाए कि हमने टेक्स्ट बुक से लिए। और व्हाट हैपन आफ्टर एक्सरसाइज इन लैब, जब हम लैब, जो हमारी लैब्स होती है स्कूल की लैब्स, एक्सरसाइज उसमें अगर थोड़ी वॉकिंग कर ले तो क्या होता है, स्लाइट इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। वट वॉज द चेंज इन ब्रीथिंग रेट आफ्टर रनिंग अप एंड डाउन स्टेयर। जहरी बात है, ब्रीथिंग रेट में क्या फ़र्क आएगा जब हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है, व्हाट इज़ द कंट्रोलिंग रीजन ऑफ ब्रीथिंग, इंपॉर्टेंट है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मैंने बुक से लिया है। देयर इज़ अ पार्ट इन द ब्रेन कॉल्ड मेडुला ऑब्लिंगेटा, इन इट देयर इज़ अ ब्रीथिंग सेंटर। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये ब्रेन का पार्ट है और ये ब्रीथिंग सेंटर है। हाउ इज़ O2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग ऑनवर्ड टू द बॉडी पार्ट। ऑक्सीजन हमारे अंदर कैसे जाती है, ऑक्सीजन पहले आती है हमारे अंदर, इट इज़ कैरिड बाय होमोग्लोबिन ऑफ ब्लड एंड नाउ बिकम, ठीक है, होमोग्लोबिन के अंदर जाती है, होमोग्लोबिन हमारा रेड ब्लड सेल है, उसके बाद वो ऑक्सी होमोग्लोबिन बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, व्हाट नेम इज़ गिवन टू आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन जो लंग्स के साथ होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, पल्मोनरी। और आखिरी हमारा सवाल है, व्हाट एक्सरसाइज वाई द ब्रीथिंग बिकम रेपिडेटली। ये वही वाला है। हाँ, ये वो जो ऊपर हमने सबसे पहले ऊपर सवाल किया है, ये वही सवाल है, अगर आप गौर से देखें। प्रैक्टिकल सवाल ऐसे ही होते हैं। अब देखिए, दोनों के जवाब एक इस सवाल एक जैसे, ये बस थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है कि आफ्टर एक्सरसाइज के बाद हमारी ब्रीथिंग बिकम डीप एंड तेज़ हो जाती है। क्यों? आप ये वाला जवाब भी लिख सकते हैं, या मेरा जवाब भी लिख सकते हैं, या फिर वाला जवाब भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी CO2 इज़ प्रोड्यूस एंड ब्रीथिंग रेट बिकम, हाँ आपको बता चुकी हूँ मैं कि CO2 जो प्रोड्यूस होती है और ब्रीथिंग बिकम डीप एंड फास्ट हो जाती है। एंड हम अपनी बॉडी से CO2 को निकालते हैं ताकि लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन आ सके। इस तरह के सवाल पूछते हैं, सवाल होते सेम ही हैं इन दोनों के जवाब, लेकिन सवाल थोड़ा चेंज होता है, बस दिमाग लड़ाने की बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर गलती होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जो ये वाला प्रैक्टिकल आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, ये पेपर में आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे एक बात कहनी थी कि मेरा इंस्टाग्राम में एक अकाउंट है जिसका नाम है नोट्स फॉर स्टूडेंट्स। वहाँ पे आपको हर किस्म के नोट्स मिल जाएंगे, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। तो लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।